नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कानोड़ में नगर सेठ से हुई लूट की वारदात का हुआ खुलासा। 6 दिन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यूसीसीआई की नई कार्यकारिणी के चुनाव 5 नवंबर को पहली बार होगी डिजिटल वोटिंग। 5 चरण में हो सकते हैं 43 जिला परिषद सदस्य और 364 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव। आमलेट के पैसे मांगने पर रेस्टोरेंट संचालक को पीटा, मुकदमा हुआ दर्ज। और नाथद्वारा में हुआ बड़ा हादसा, बनास नदी में डूबने से मां समेत 2 बच्चों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले में पिछले दिनों हुई सबसे बड़ी लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में दक्षिण भारत की लुटेरी गैंग के साथ स्थानीय आरोपियों सहित 10 जनों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूरी प्लानिंग से कानोड़ में नगर सेठ को बंधक बनाकर लूटा था। पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने इस वारदात का खुलासा किया। 13 अक्टूबर को उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में नगर सेठ सोहनलाल कोठारी के घर में 1.25 करोड़ के आसपास नकदी और गहने की लूट हुई थी। लूट की इतनी बड़ी वारदात और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक आईजी विनीता ठाकुर और जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने अलग अलग टीमें गठित कर जांच शुरू की और 6 दिन में ही लूट की घटना का खुलासा किया, जिसमें अन्ना गैंग के आरोपियों के साथ स्थानीय आरोपियों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण भारत के बदमाशों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों ने मुंबई, गुजरात के शहरों में 6 दिन रात एक कर इसको अंजाम दिया। कि रात्रि के अंदर अपने कानोड़ कस्बे में कोठारी फैमिली है, जिसके अंदर इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से डकैती को अंजाम दिया गया था। उसमें चूँकि बड़ी तादाद के अंदर ज्वेलरी गई थी, करीब 100 किलो से अधिक की चांदी थी और 1.5 kg के आसपास गोल्ड था। पुलिस ने, हमारे उदयपुर पुलिस ने स्पेशल टीमें गठित की गई और टीमों ने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस और हमारे टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स थे, उसके आधार पर गैंग्स को आइडेंटिफाई किया। तो एक तो स्थानीय गैंग थी यहाँ पे जो उदयपुर राजसमंद बेस्ड थी, जो गुजरात में रह रही है वर्तमान में, और दूसरी वहाँ की एक नाडर करके मद्रासी गैंग है जो बॉम्बे बेस्ड है। इन दोनों गैंगों द्वारा संयुक्त रूप से इस वारदात को अंजाम दिया गया। सभी प्रमुख आरोपियों को अरेस्ट किया गया। करीब 10 लोगों का इसमें रोल सामने आया। 10 में से 7 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट करके इसमें 100% चांदी और अपने गोल्ड की इसमें रिकवरी अपने पुलिस ने कर ली है। बाकी अब अनुसंधान के दौरान में इनके विरुद्ध और तथ्य और साक्ष्य जुटा करके पुलिस कार्रवाई करेगी। उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव 5 नवंबर को होंगे। चुनाव के लिए 27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक सदस्य नॉमिनेशन कर पाएंगे। कोरोना के चलते इस बार पहली बार वर्चुअल चुनाव होंगे। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 30 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 570 सदस्य वोट डालेंगे। ई वोटिंग के लिए सदस्यों के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस पर लिंक भेजा जाएगा। अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर रहे सदस्य ही योग्य होंगे, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कार्यकारिणी सदस्य होना न्यूनतम योग्यता है। लगातार विवाद के बीच अध्यक्ष रमेश सिंघवी ने नाराज चल रहे संरक्षक अरविंद सिंघल को हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसके बाद वार्षिक आम सभा कराने को लेकर सहमति बनी थी। बता दें कि चैंबर के वार्षिक आम सभा के दौरान हर वर्ष 15 जून को कार्यकारिणी का चुनाव होता था, लेकिन चैंबर के अध्यक्ष सिंघवी ने बिना संरक्षक की अनुमति के एजीएम टालने का फैसला किया था। इसके बाद संरक्षक सिंघल ने सदस्यों की राय के बाद चुनाव जल्द कराने को लेकर पत्र जारी किया था। यूसीसीआई संभाग का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है। 54 साल पहले स्थापित चैंबर में 7 जिलों की लघु मध्यम बड़े उद्योग, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, पर्यटन, खनन जैसी 570 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इसके चलते वार्षिक चुनाव इंडस्ट्रीज के लिए बेहद खास होते हैं। सरकार के बजट के अलावा लघु मध्यम से लेकर हर बड़ी इकाइयों के लिए तय की जाने वाली नीतियों में सुझाव अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने के निर्देश के बाद जिला निर्वाचन शाखा ने काम शुरू किया। आरंभिक खाके के हिसाब से 20 पंचायत समिति क्षेत्रों में 5 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा, जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर और उनकी टीम ने आरंभिक खाका तैयार किया। उस पर यदि राज्य निर्वाचन आयोग की मुहर लगती है तो जिले में 43 जिला परिषद सदस्य और 364 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के बाद जिला प्रमुख, उप प्रमुख और प्रधान, उप प्रधान के चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन शाखा ने पहले चरण में गिरवा, गोगुंदा, सायरा और बड़गांव पंचायत समिति, दूसरे चरण में झाड़ोल, फलासिया, कोटड़ा, तीसरे चरण में खेरवाड़ा, नया गांव, ऋषभदेव और सराड़ा, चौथे चरण में सलूम्बर, झलारा, सेमारी, जयसमंद और लसाड़िया पंचायत समिति क्षेत्र
5वें चरण में वल्लभनगर, कुराबड़, भिंडर और मावली पंचायत समिति क्षेत्र में चुनाव करवाना प्रस्तावित किया है। जिला निर्वाचन अनुभाग के प्रभारी मोहन सोनी ने बताया कि प्रस्तावित शेड्यूल जल्द निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। आयोग से हरी झंडी मिलने पर तैयारी शुरू करेंगे। जिले में इसी साल जनवरी और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में पंच सरपंच के चुनाव करवाए थे। पिछले 8 महीनों से प्रशासक के रूप में जिला परिषद की कमान सीईओ जिला परिषद और 17 पंचायत समितियों की कमान बीडीओ के पास है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने और समय पर जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार ने इसी साल 7 फरवरी को प्रशासक लगा दिए थे। जिले में 3 नई पंचायत समितियां जयसमंद, नया गांव और वल्लभनगर शामिल है। जिले में अब पंचायत समितियों की संख्या 20 हो गई है। जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन नहीं होने से जिला परिषद सदस्यों की संख्या 43 ही है। 1995 के बाद पहली बार प्रशासक लगाए गए थे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबामाता थाना क्षेत्र में एक महिला ने कुछ युवकों के खिलाफ उसके रेस्टोरेंट में घुसकर उसके बेटे के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी कुंवर पत्नी गोविंद सिंह राजपूत निवासी बड़ी ने मामला दर्ज करवाया कि उसका बेटा रंजीत सिंह टीबी हॉस्पिटल के पास राजपुताना भोजनालय चलाता है। 14 अक्टूबर की रात विक्रम हरिजन उर्फ विक्की पुत्र धर्मा हरिजन, श्रवण रवि हरिजन दुकान आए और ऑमलेट का ऑर्डर दिया। ऑमलेट खाने के बाद पैसे मांगे तो आरोपियों ने पैसे नहीं मांगने की बात कही और कहा कि आगे से पैसे मांगे तो जान से मार देंगे। दूसरे दिन वापस आए बदमाशों ने रेस्टोरेंट में घुसकर तोड़फोड़ की और उसके बेटे के साथ मारपीट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाथद्वारा इलाके के दूधपुरा गांव के पास बनास नदी में डूबने से 2 मासूम बच्चों समेत मां की मौत हो गई। रविवार को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों के शवों को पानी से बाहर निकाला। महिला दोनों बच्चों के साथ एक दिन पहले यानी शनिवार को घर से खेत के लिए निकली थी। इसके बाद देर शाम तक घर नहीं लौटी। शनिवार रात महिला का पति काम से लौटा तब उसे दोनों बच्चे और पत्नी घर पर नजर नहीं आए। उसने परिवार के साथ मिलकर तीनों की तलाश शुरू की। इसके बाद रविवार सुबह गाँव का एक व्यक्ति नदी पर गया तो उसे महिला का शव उतरता दिखा। उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण और परिजन नदी किनारे पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से परिवार ने तीनों शवों की शिनाख्त की। इसके बाद शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस का मानना है कि बच्चे नहाने के लिए नदी की तरफ गए और गहरे पानी होने के चलते डूबने लगे, जिस पर उनकी मां ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तैरना नहीं आने के चलते तीनों की डूबने से मौत हो गई। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।